यानियन अचानक मुझे फोन क्यों किया? क्या तुम मुझे याद कर रही हो? वांगजियाले, मेरा नया बैग कहाँ है? ब्रेकअप के लिए तैयार रहो। व्यापार करना मुश्किल है, कई दिनों से खाली है। या नयन के लिए बैग खरीदने के लिए पैसे कहां से आएंगे? भाई दान मांगने कहीं और जाओ, मैं तो इतना गरीब हूं कि खाना भी नहीं जुटा पा रहा हूं। भिक्षु ने गलतफहमी की है। मेरे पास कुछ पालतू जानवर हैं जिन्हें मैं कुछ दिनों के लिए आपकी देखभाल में देना चाहता हूं। क्या आप बिल्ली पालते हैं या कुत्ता? पालतू सेवा की गारंटी है। इसमें इतना ही नहीं, कृपया नीचे देखिए। जादूगर आ रहा है। ये सुअर और मछली तो ठीक है, लेकिन इस घोड़े को मैं अपनी दुकान में कैसे रखूं? भिक्षु, ये तीनों मेरे शिष्य हैं। सच में आपको कष्ट दिया। मास्टर, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। और शिष्य, आप पश्चिम की ओर जाकर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं क्या? श्रीमान, चिंता न करें। ये 10,000 रुपए की अग्रिम राशि है। कृपया 1 हफ्ते के लिए मेरी देखभाल करें। हे, पैसे की बात छोटी है। मुझे घोड़े पालना सबसे ज्यादा पसंद है। इस साल तो वैसे भी घोड़े का साल है। सफलता निश्चित है, जोश और ऊर्जा से भरा। तो फिर यह कार्य आप पर छोड़ता हूं। मेरे ये 3 शिष्य साधारण जानवर नहीं हैं। उनके सिर पर जो सोने का बंधन है, कृपया उसे न उतारें। मैं अब विदा लेता हूं। हे, अब से मैं तुम सबका बॉस हूं। तुम सब छोटे भाइयों को बॉस की बात सुननी होगी, समझे? सच में ये उच्च साधु का पालतू है, इतना समझदार। तुम सफेद घोड़ा हो, तुम सुअर भाई हो, तुम शाप भिक्षु। क्या एक घोड़ा कम नहीं है? छोड़ो, 10,000 रुपए हैं। अब तो यान यान के लिए बैग खरीदने के पैसे हो गए। ओह, ये घोड़ा कहां से आया? तुम्हें इससे क्या कि ये कहां से आया? हम इसे बेच देते हैं। ये घोड़ा काफी पैसे का है। अब यानेन मुझसे नाराज नहीं होगी, है ना? हो सकता है आज रात मुझे अच्छा इनाम भी मिले। शूशाओ, आपने बहुत खर्च किया। यानियन आपको बहुत प्यार करती है। बस थोड़े पैसे हैं। लेकिन यनयन, क्या तुम्हें मेरा एक छोटा सा अनुरोध पूरा नहीं करना चाहिए? क्या अनुरोध है शूशाओ, आप बताइए। जांग यानयन, यह छोटा बदमाश कहां से आया? अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते, सुना नहीं? शूशाओ, वह मेरा बेकार पूर्व प्रेमी है। तुम लोग, ये घटिया जोड़ी, आज मैं तुमसे भिड़ जाऊंगा। ओह, तुम लोग मुझे छोड़ दो। बचाओ, वांगजियाले शूशाओ ही मेरे लिए सही जोड़ी है। तुम्हारी तुलना में तुम तो बस सड़क के किनारे की एक चीज हो।
ले लो, ज्यादा पैसे तुम्हें दौड़ धूप का इनाम है। इंतजार करो, जब मैं बड़ा पैसा कमा लूंगा। ये दोनों कहीं मेरे पालतू जानवर की दुकान चुराने की तो नहीं सोच रहे हैं? अरे इतनी रात को तुम दोनों मेरी दुकान के बाहर छुप छुप कर क्या कर रहे हो? भाई वो तुम्हारी दुकान है, तुम्हारी दुकान में भूत है। भूत? हाँ, तुम्हारी दुकान के बाहर जो घोड़ा है वह घोड़ा नहीं है, वह है। अगर यह घोड़ा नहीं है तो क्या हो सकता है? अजीब बात है, ये दो छोटे चोर शायद अक्सर चीजें चुराते रहते हैं। जल्दी ही तुम्हें थाने भेज देंगे। आह, 30 साल पूरब 30 साल पश्चिम, युवा की गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। जब भाई का पालतू जानवरों की दुकान बड़ी और मजबूत हो जाएगी तब तुम लोग मेरे जूते पॉलिश करने का इंतजार करना। ये सुनकर मैं हंसते हंसते लोटपोट हो गया। छोटे सफेद शाह, वो वास्तव में इससे पैसे कमाना चाहता है। को बता रहा, कहीं सच में भूत तो नहीं है? बेवकूफ, तुम नीचे देखो ना। तुम मुझसे बात कर रहे हो? सुअर सुअर बोलने लगा। छोटे सफेद साशा, देखो इस लड़के को डरते हुए। तुम लोग भी एक बार नमस्ते कह दो। हाय जियाले, मेरा नाम शाशा है। तुम्हारे सामने ये मेरे दूसरे गुरु भाई हैं और बाहर जो घोड़ा है वो छोटा शिशि शाओबाई है। लड़के, तुम मुझे जो युआन शुआई भी कह सकते हो, मैं इसे सहन कर सकता हूं। हम तो देवता हैं। सभी शक्तिशाली देवताओं, क्या आप छोटे भाई को अमीर बनने का कोई रास्ता दिखा सकते हैं? तुम लड़के मुझसे ज्यादा नजदीकी मत बढ़ाओ। बूढ़ा सुअर, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? ये तो तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया। सांसारिक वस्तुएं, बूढ़े सुअर को इनकी कोई परवाह नहीं। बहुत सुगंधित। बहुत सुगंधित है। अब तुम्हें मुझे बताना चाहिए दूसरे भाई। अमीर बनना मैं नहीं करूंगा। दूसरे भाई, तुमने मुझे धोखा दिया। अगर नहीं आता तो नहीं आता, मेरी भावनाओं को व्यर्थ किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादाजी को चुनौती देने की? भले ही मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरा छोटा भाई कर सकता है। उठ जाओ, बाहर आओ। यन शुए ने मुझे किस काम के लिए बुलाया है? वाह, ये तो धन के देवता हैं। दूसरे भाई, तुम्हारे पास सच में ताकत है। तुमने तो धन के देवता को भी बुला लिया। तुम्हारे सुअर दादा की बात पत्थर की लकीर है। तुम्हें बता दूं, तुम अब एक बड़ी रकम की शुरुआती पूंजी से ही एक बड़े अमीर बन सकते हो। ओल्ड जाओ, मुझे कल के लॉटरी नंबर दे दो। ठीक है मार्शल। अगर कोई और काम नहीं है तो मैं विदा लेता हूं। यह कल की लॉटरी के नंबर हैं, ध्यान से याद कर लो लड़के। 3.1415926। ये तो पाई का मान है ना। दूसरे भाई, तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। तुम्हें विश्वास नहीं है तो रहने दो। सही है। दूसरे भाई, ये क्या है? अपने हाथ में जो भी स्वादिष्ट चीजें हैं उन्हें मेरे बूढ़े सुअर के लिए निकाल दो।
अगर लॉटरी सच में निकली तो तुम्हें भरपेट खिलाऊंगा। गंदे लड़के, भाग मत। इस बार के डबल लॉटरी का पहला विजेता नंबर है 03। वास्तव में 03 है। इस बार के डबल लॉटरी के दूसरे और तीसरे विजेता नंबर 14, 15 हैं। फिर से जीत गया। घर में जो कुछ जानवर हैं वे सच में देवता हैं। अब तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। हैंडसम, किस्मत अच्छी है। मैं यहाँ पूरा दोपहर स्क्रैच कार्ड खेल रहा था, एक भी बड़ा नहीं जीता। मुझे गुस्सा आ रहा है। तो मेरे अच्छे के साथ मैं उतार देता हूँ। तुम्हें जल्दी बड़ा इनाम जीतने की शुभकामनाएं। सच में? तो मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। मेरी बहन हमेशा कहती है कि भाग्यशाली लोगों के साथ रहने से खुद भी भाग्यशाली बन जाते हैं। मेरा नाम लिन शुआओ है। चलिए हम एक दूसरे से मिलते हैं। सुंदरी, जाने दीजिए, जाने दीजिए, बहुत शर्मिंदा हूं। माफ करना हैंडसम, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। वो मैं अभी तक नहीं जानती कि तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम वांग जियाले है। मुझे जियाले कहकर बुला सकते हैं। ठीक है, ले ले भाई। क्या आप मुझे अपना लॉटरी नंबर दिखाने में आपत्ति करेंगे? तुम सच में मजेदार हो। यह तो पाई का मान है ना? मैं तो समझा था कि तुम बहुत होशियार हो। इस बार के डबल लॉटरी के चौथे और पांचवें नंबर के विजेता नंबर हैं 09, 26। सच कहूं तो वास्तव में 09 और 26। ओह, ये इनाम तो 10,000 से ऊपर हो गया होगा। पाई को लॉटरी नंबर के रूप में इस्तेमाल करके जीतना, क्या सच में ऐसा अजीब हो सकता है? बुनियादी अभ्यास को हल्के में ना ले। इस बार के डबल लॉटरी के अंतिम दो विजेता नंबर हैं 05, 35। इस बार की पुरस्कार राशि 1 लाख युआन है। कृपया विजेता भाग्यशाली व्यक्ति जल्द से जल्द निकटतम पुरस्कार केंद्र जाकर पुरस्कार प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी करें। कितना कितना? 10 लाख? अमीर हो गए, अब सच में अमीर हो गए। अरे जालेगे, मेरा इंतजार करो। हमने अभी तक संपर्क जानकारी नहीं जोड़ी है। बहुत तेज दौड़ा, लेकिन यह लड़का जिसका नाम वांग जियाले है वाकई दिलचस्प है। शाओ याओ, अभी कहाँ हो? मेरे साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज आओ। मैं अभी जा रहा हूँ। दीदी, मैं तुम्हें बताता हूँ, आज मैंने एक बहुत ही दिलचस्प लड़के से मुलाकात की। कैसा रहा? मूर्ख लड़के, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है ना? सभी लोग एक तरफ खड़े हो जाएं, क्योंकि हाउ लेगी मैं आने वाला हूं। मेरे हर अंदाज में मैं ही स्मार्ट हूं। सिर से लेकर पैर की उंगलियों तक हैंडसम। क्या आप लोग नहीं सोचते कि मैं इस पोशाक में हैंडसम लग रहा हूं? क्या मैं टॉप स्टार जैसा नहीं दिखता? कम पागल हो। तुमने मेरे सामान का वादा किया था। दूसरे गुरु भाई,
और कोई अमीर बनने का तरीका है क्या? अब हमारे पास प्रारंभिक पूंजी भी है। अब क्या मुझे अपने पालतू प्यारे बिल्ली के साथ देश भर में और फिर दुनिया भर में नहीं जाना चाहिए? तुम स्वर से भी ज्यादा मूर्ख कैसे हो सकते हो? अरे अभी अभी लाओ झाओ ने मुझसे कहा कि हाल ही में हुआ शिया गोल्ड के शेयर 2 घंटे के भीतर तेजी से बढ़ेंगे। दूसरे गुरु भाई, तुमने मुझे बेवकूफ तो नहीं बनाया? ये हुआ शिया सोना कई सालों से बढ़ रहा है, कैसे भी देखो तो लगता है कि अब अंत आ गया है। देखो तुम फिर से मेरे ऊपर शक कर रहे हो। मेरे रहते मैं तुम्हें अगले शेयर गुरु बफेट में बदल दूंगा। लेकिन हाल ही में जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां टैक्सी से जाने में भी 3 घंटे लगते हैं, तो समय पर कैसे पहुंचेंगे? छोटे सफेद, इस मूर्ख लड़के को कुछ दिखाओ। तो रुको दूसरे भाई, तुम मुझे घोड़े पर सवार होकर जाने के लिए नहीं कह रहे हो, है ना? लोग मुझे पागल समझेंगे। मैं जाऊं? यह तो हानशवे बाउमा है। तुम सफेद घोड़ा नहीं हो क्या? सफेद रंग सिर्फ मेरी बाहरी छवि है, वास्तव में मेरे अंदर एक स्वतंत्र और बंधन मुक्त दिल है। दूसरे भाई, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। ये कितने महीने का है? ठीक है, ज्यादा बातें मत बनाओ। जल्दी से मुझे और छोटे सफेद को स्टॉक एक्सचेंज ले चलो। देर हो गई तो समय पर नहीं पहुंचेंगे। क्या तुम लोग मुझे छोड़ने का इरादा कर रहे हो? मैं भी जाना चाहती हूँ। श्रीमांशु, सहयोग सुखद हो। सहयोग के धन्यवाद साहब। दीदी, मुझे लगता है कि ये जिसे शूजे कहते हैं वो कोई अच्छा इंसान नहीं है। दुआ परिवार के व्यवसाय को हाल ही में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा है, इसलिए उन्हें अपनी संपत्ति हमें कम कीमत पर बेचनी पड़ी। मैं और वह केवल व्यापारिक संबंध में है। श्रीमांशु। चू साहब, आप अभी अभी उसे क्यों घूर रहे थे? तुम्हें बता दूं, मैं तो वास्तव में शूशाओ की असली गर्लफ्रेंड हूँ। तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। चिंता मत करो, हमारी आंखें अभी तक अंधी नहीं हुई हैं। श्रीमान, मेरी छोटी बहन को घर में बचपन से ही बहुत लाड़ प्यार मिला है, कृपया इसे समझें। वैसे भी यही बात है। वैसे शुयाओ, तुमने नहीं कहा था कि आज तुमने एक बहुत दिलचस्प लड़के से मुलाकात की? हाँ, उसका नाम वांग जियाले है। मुझे लगता है कि वही वो भाग्यशाली सितारा है जिसके बारे में आपने कहा था कि मेरी किस्मत बदल देगा। वांग जियाले? क्या वो तुम्हारा बेकार पूर्व प्रेमी नहीं है? असंभव, इस दुनिया में वांग जियाले नाम के बहुत लोग हैं। भाई, तुम ये गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो। हम लोग स्टॉक एक्सचेंज जा रहे हैं, न कि किसी पहाड़ी पर। बेकार। हालेगे, सच में तुम हो? यह कौन है? ये मेरे दूसरे सीनियर भाई हैं। दूसरे सीनियर भाई? सच में काफी मिलता जुलता है। तो यह कौन है? मैं वांग साहब की सचिव हूँ। आप मुझे शाशा कह सकते हैं। अरे, मैंने नहीं सोचा था कि तुम एक बॉस हो। वाह, यहाँ पर इतनी सारी स्वादिष्ट चीजें हैं। क्या सच में? जिया लेगी? आप आमतौर पर अपनी सचिव को कुछ अच्छा नहीं खिलाते?
देखो उसे कितना ललचा रहा है। यही वह आदमी है जिसके बारे में शुयाओ ने कहा था। वाकई में कुछ दिलचस्प है। वांग जोंग, नमस्ते। मैं शुयाओ की बहन हूँ, मुझे शुजिन कहिए। नमस्ते नमस्ते, मुझे जियाले कहकर बुला सकते हैं। अरे किसके बड़े मालिक, वह तो बस एक पालतू जानवर की दुकान का छोटा मालिक है। वांग जियाले, तुमने ये सब इसलिए किया ताकि मुझे रोक सको, है ना? बता दूं, सपना देख रहे हो। जांग यानयान, तुम्हारा दिमाग क्या गधे ने मार दिया है? मैं तुम्हें रोक रहा हूँ। क्या ऐसा नहीं है? तुमने खास तौर पर पैसे खर्च करके एक लग्जरी कार किराए पर ली और पैसे खर्च करके एक अभिनेता को अपना सचिव बनाया, क्या सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए? अफसोस, मैं झांग यानयान इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। जियाले महोदय, ये क्या मामला है? वह मेरी पूर्व प्रेमिका है। मैंने जो भी पैसा कमाया वह सब उस पर खर्च कर दिया। और उसने क्या किया, जब उसने देखा कि मेरे पास पैसे नहीं है तो वह इस अमीर बिगड़ैल के साथ धोखा कर गई। अमीर बिगड़ैल, धोखा। जियाले, तुम भूल गए कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। उस पागल से बहस करने नहीं, हम इस बार पैसा कमाने आए हैं। ओ यो, अभी भी दिखावा कर रहे हो? तुम्हारी जेब में तो कुछ पैसे ही हैं, तुम मेरा पीछा नहीं कर रहे हो। क्या तुम सच में शेयर खरीदने आए हो? अरे तुम वाकई एक प्रतिभाशाली हो। मैं सच में शेयर खरीद रहा हूँ। वांग जियाले, तुम भी शेयर बाजार में निवेश करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास ये क्षमता है? यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे साथ हो गई और इस लड़के को पागल कर दिया? इसे ले लो, इसे मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ सोने का मुआवजा समझ लो। वांग जियाले, तुम अच्छाई की कदर नहीं करते। क्या तुम जानते हो कि शुजाओ कौन है? कोई बात नहीं यानयान। मैं और झांग यानयान बस मजे कर रहे हैं। जब मजे खत्म हो जाएंगे तो उसे तुम्हारे पास वापस भेज दूंगा। पैसे तो मुझे तुम्हें देने चाहिए। धन्यवाद कि तुमने मुझे इस घिनौनी औरत को पहचानने में मदद की। तुमने क्या कहा? बरेलू साहब, आप कौन सा शेयर खरीदना चाहते हैं? मैं आपको कुछ सलाह दे सकता हूँ। केवल क्या तुम गंभीर हो? हाल के वर्षों में सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। तुम अब खरीदकर पैसे बर्बाद नहीं कर रहे हो? क्या मैं यह शेयर खरीद सकता हूँ? ठीक है, तो महोदय आप कितना खरीदना चाहेंगे? क्या 8 लाख? जियाले जी की, तुम्हारे पास कब से इतने पैसे हैं? मुझे क्यों नहीं दिए? तुम्हें क्यों दूं? तुम्हें दिमाग दिखाने के लिए। मैंने बहुत से साधारण लोगों को देखा है जो सोचते हैं कि वे शेयर बाजार के देवता का पुनर्जन्म है, लेकिन अंत में वे सब कुछ खो देते हैं। वांग जियाले, आशा है कि बाद में तुम मुझसे अपने शेयर नहीं मांगोगे। जालो सेंशन, भले ही आपके और उनके बीच कुछ मनमुटाव हो, लेकिन उन्होंने सही कहा। मेरा इस स्टॉक एक्सचेंज से कुछ संबंध है। मैं आपकी इस लेन देन को वापस लेने में मदद कर सकती हूँ। मिसलिन, आपके अच्छे इरादे के लिए धन्यवाद, लेकिन अफसोस मैं इसकी जरूरत नहीं समझता। क्या? दूसरे सीनियर भाई, तुम हाथ मत रोकना। जो दिखावा किया है, जो पानी फेंका है, कहीं मुझे शर्मिंदा ना करवा देना। जल्दी क्या है? पुराने ठिकाने से संदेश आया, बस इसी समय। जालेग सच में बढ़ गया। ये कैसे संभव है? अगर हुआशिया गोल्ड के इस शेयर में ऐसा उतार चढ़ाव होता है तो निश्चित रूप से कोई खबर बाहर आएगी। शू साहब, ये क्या हो रहा है? आप देखिए वह कितना इतराता है। मुझे गुस्सा आ रहा है। चाचा ने वास्तव में मुझसे ये बात साझा की थी कि हुआशिया गोल्ड जल्द ही एक बड़ा बदलाव देखने वाला है। मैंने इसे सिर्फ एक मजाक समझा था, लेकिन ये सच निकला। क्या करें शूशाओ, इस कमाई के मौके को आप नहीं छोड़ सकते? जल्दी नहीं, मैं पहले अपने छोटे चाचा को फोन करता हूँ। भतीजे, मुझसे क्या काम है? छोटे चाचा, पहले आपने मुझे बताया था कि हुआशिया गोल्ड के शेयरों में बड़ी बढ़ोतरी की बात सच है। बिल्कुल, मैं जो तुम्हारा चाचा हूँ, क्या तुम्हें धोखा दूंगा?
ठीक है छोटे चाचा, अब बात नहीं करते। भतीजा भी अब बड़ी कमाई करने जा रहा है। हाँ छोटू चीन, तुम जरूर याद रखना। शूशाओ, तुम्हारे चाचा ने क्या कहा? खबर सच है। सच में? बहुत अच्छा। मेरे लिए 3 लाख की हुआशिया गोल्ड खरीदो जल्दी। जी महोदय, ये 3 मिलियन शायद वो पैसे हैं जो आपने अभी अभी संपत्ति बेचकर कमाए हैं। आप इन्हें समूह को संकट से बचाने के लिए वापस नहीं ले जा रहे हैं? लेन मैडम, क्या आप इस मौके को नहीं पकड़ेंगी? केवल 3 लाख मिनटों में वापस कमा लेंगी। शू साहब, शेयर बाजार गहरे समुद्र जैसा है। मुझे लगता है कि हमें सावधानी बरतनी चाहिए। समय हो गया है लड़के, चलो जल्दी से अपने शेयर बेच दें। नमस्ते, मैंने अभी अभी खरीदी हुई हुआसिया हुआंगजिन इस शेयर को पूरी तरह से बेच दें। ठीक है सर, आपके लिए प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। कुल 2 मिलियन युआन आपके खाते में जमा कर दिए गए हैं। जियाले साहब, इस बार का शेयर मूल्य स्पष्ट रूप से अभी उच्चतम बिंदु पर नहीं पहुंचा है। आप इतनी जल्दी इसे बेचने के लिए क्यों उतावले हैं? वो बड़ा काम करने के लायक नहीं है, अब बेचने की जल्दी में है। कोई हिम्मत नहीं, सच में फिर भी शूशाओ से कम है। लगता है कि सही समय पर रुकने का सिद्धांत शायद आप नहीं समझते हैं। ध्यान रखें कि आपके कहे शब्द सच साबित न हो जाएं और आपके ऊपर ही लागू हो जाएं। तुम क्या चीज हो जो मुझे सिखाने की हिम्मत कर रहे हो? सुन लो, इस बार के शेयर बाजार के उतार चढ़ाव का उच्चतम बिंदु लगभग 10% की वृद्धि पर है और तुम 8% पर ही पीछे हट गए। अगर डर नहीं है तो और क्या है? तुम लोग जल्दी देखो। ये कैसे हो सकता है? कैसा रहा लड़के? मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है ना? शानदार है दूसरे गुरु भाई, ये सच में हर बार पीछे हटना नहीं है। ऐसे खतरनाक लहरों में सटीकता से बाहर निकलना। लगता है कि यह वांग जियाले साधारण नहीं है। जियाले जी, तुम तो बहुत ही कमाल के हो। बिल्कुल शेयर मार्केट के भगवान की तरह हो। सामान्य ही है, लेकिन एक श्रीमान जिनका उपनाम शू है, क्या अब भी नुकसान रोकने के लिए जल्दी से बेचने का इरादा नहीं रखते? अम्मा, तुम्हें बता दूं वांग जियाले, तुम ज्यादा खुश मत हो। शूशाओ ने खास तौर पर लोगों से पूछा है, ये शेयर फिर से बढ़ेगा, है ना शूशाओ? मुझे परेशान मत करो, मैं अभी अपने छोटे चाचा को फोन करता हूँ। बदमाश लड़के, मैंने अभी बात पूरी नहीं की थी। तुमने इतनी जल्दी फोन क्यों काट दिया? हुआशिया गोल्ड 8% तक बढ़ते ही बेच देना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सोने की कीमतें अभी तेजी से गिर रही हैं। देर हो गई तो हाथ में रह जाएगा। आप लोग जल्दी देखो, हुआशिया गोल्ड पहले से कम कीमत पर आ गया है। जल्दी करो, मेरे हाथ में जो भी हुआचा हुआंगजिन है उसे बेच दो, चाहे कितने भी पैसे मिले। सर, आप अभी बेचेंगे तो केवल 30 लाख से कम ही वापस मिलेगा। समाप्त, अब सब खत्म हो गया। ये तो समूह की बचत का पैसा था। अगर मेरे पिताजी को पता चला तो वह मुझे मार डालेंगे। सब तुम्हारी वजह से है, सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुमने मुझे शेयरों में निवेश करने के लिए उकसाया नहीं होता तो मैं इस हालत में नहीं होता। मैं भी यही सोच रहा था कि आप ज्यादा पैसा कमाए। चुप रहो, अगर तुमने बेवजह उकसाया नहीं होता तो मैं 3 लाख नहीं लगाता। अरे, अमीर लोग भी पैसे की वजह से परेशान हो सकते हैं। अब पैसे भी काफी कमा लिए हैं, कब मेरे लिए वो स्वादिष्ट चीजें खरीदोगे? ऐसा करो दूसरे गुरु भाई, तुम मेरी एक और मदद कर दो। तुम्हारे स्नैक्स की मैं पूरी व्यवस्था कर दूंगा।
लड़के लालची मत बनो। तुमने तो पहले ही इतना पैसा कमा लिया है, फिर भी और चाहिए? नहीं नहीं नहीं, दूसरे गुरु भाई कृपया आप मेरी मदद करें और धन के देवता से पूछें कि आज कौन सा शेयर डाले जिसमें इतना नुकसान हो कि अपनी मां को भी ना पहचान सके। ओह, तुम लड़का असल में सोच रहे थे। ओह, बिल्कुल सही। इन दोनों को इस बार मैं जरूर सबक सिखाऊंगा। तुम इंतजार करो बूढ़े जू, मैं अभी बूढ़े जाओ को संदेश भेजता हूं। लाओ झाओ ने कहा कि ग्वांगमिंग कोयला खदान का यह शेयर 3 मिनट बाद तुरंत गिर जाएगा। तो मैं तुम्हें एक और कला दिखाता हूं, तुम ध्यान से देखना। नमस्ते, मैं ग्वांगमिंग कोयला खदान का शेयर खरीदना चाहता हूं। ठीक है सर, कृपया बताएं कि आप कितनी खरीदना चाहते हैं। कितना खरीदें? क्यों ना 2 लाख खरीदें? चूशाओ, ये वांग जियाले निश्चित रूप से अंदर की जानकारी रखता है। इस बार अगर तुम उसके साथ मिलकर काम करो तो निश्चित रूप से खोया हुआ पैसा वापस कमा सकते हो। श्रीमान, आपके पास 2 लाख की जमा राशि नहीं है क्या? इसे निकालकर एक बार कोशिश करें। ये 2 लाख फैक्ट्री के माल की रकम है। अगर इसे छेड़ा गया तो कंपनी की फैक्ट्री को उत्पादन रोकने का सामना करना पड़ सकता है। तुम देखो, वांग जियाले के आत्मविश्वास भरे अंदाज को इस बार निश्चित रूप से नुकसान नहीं होगा। इन कुछ वर्षों में कोयला खदानों की स्थिति अच्छी नहीं रही है और इस ग्वांगमिंग में क्वांग की तो बात ही छोड़िए, मैंने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं। लेकिन ये वंग जियाले जिंगरन हुआशा हुआंगजिन की अंदरूनी जानकारी जानता है। हो सकता है कि इस ग्वांगमिंग में क्वांग को भी सरकार से तुरंत निवेश मिल जाए। नमस्ते वांग जियाले सर, यहाँ कार्ड स्वाइप करना है या? हट जाओ, मुझे पहले आने दो। अरे तुम लाइन में कैसे घुस गए? तुम्हारे पास कोई शिष्टाचार नहीं है क्या? ओह, मेरी पहचान के आधार पर मैंने लाइन में घुसपैठ कर ली तो कर ली। इस महोदय, हाँ, श्रीमान शू हमारे प्रतिभूति कार्यालय के वीआईपी उपयोगकर्ता हैं और आपातकालीन व्यवसाय के समय उन्हें वरीयता प्राप्त करने का अधिकार है। वांग जियाले, ये मत सोचो कि तुमने कुछ अंदरूनी खबरों के सहारे थोड़ा पैसा कमा लिया और अब गर्व महसूस कर रहे हो। तुम और शू शाओई में जमीन आसमान का फर्क है। मैं 2 लाख में ग्वांगमिंग कोयला खदान खरीदना चाहता हूं। कोयला खदान तो वैसे भी एक ढलता हुआ उद्योग है और यह तो फिर भी एक अनजान सा ग्वांगमिंग कोयला खदान है। श्रीमान, आप एक साथ इतना खरीद रहे हैं, क्या आपको डर नहीं लगता कि कुछ गलत हो सकता है? बिल्कुल नहीं डरता। जियाले साहब कृपया करें, इस बार आप जैसे करेंगे मैं भी वैसे ही करूंगा, जैसा चाहो। नमस्ते, मैं ग्वांगमिंग कोयला खदान का शेयर खरीदना चाहता हूँ। ठीक है सर, क्या अभी भी 100 रुपए का है? तुम सिर्फ 100 रुपए का खरीद रहे हो? हाँ, मैंने अभी तक नहीं खरीदा, तुमने लाइन में घुसपैठ कर ली। मैं कहता हूं, क्या तुम जैसे सभी अमीर लोग ऐसे ही बदतमीज होते हैं? तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अरे श्रीमान शू, मैंने भी नुकसान किया है, मुझे भी मेरे वो 100 रुपए का बहुत दुख है। लगता है सब कुछ खो गया। रुको, मेरा बॉस बनना चाहते हो? पहले मुझसे पूछो कि मैं मानता हूँ या नहीं। जियाले, वो क्यों हंस रहा है? क्या तुम पहले अपना चेहरा साफ नहीं करोगे?
तुम जैसी छोटी लड़की और लोगों की तरह बॉडीगार्ड बनने की कोशिश कर रही हो। बिल्कुल सही। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि मेरे बॉस के साथ शिष्टाचार से पेश आओ, नहीं तो तुम्हें मेढक बना देंगे। तुम्हें लड़ाई करना आता है? तुम्हें लड़ाई करना आता है तो क्या फायदा? देखा, इसे कहते हैं बॉडीगार्ड। जल्दी हट जाओ, नहीं तो मुझे दोष मत देना अगर मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। हिम्मत है तो तुम कोशिश करके देखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? इसे पकड़ो और इस छोटी लड़की को भी सबक सिखाओ। दीदी चलो हम जियाले की मदद करें। अगर जियाले को सच में कुछ हो गया तो क्या होगा? हो सकता है उसे हमारी मदद की जरूरत ही ना हो। क्या दीदी, तुम्हारा मतलब क्या है? ये कैसे संभव है? मेरे घर के ये सारे बॉडीगार्ड्स विशेष बलों से हैं और तुमने एक छोटी लड़की होकर सबको संभाल लिया। हाँ, क्या अब भी मेरी कद्र नहीं करते? नहीं नहीं बुआ जी, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। समझदारी दिखाई। चल समय हो गया है, हमें भी वापस जाना चाहिए। मत भूलो कि तुम्हें हमें कुछ अच्छा खाने के लिए भी खरीदना है। चिंता मत करो दो सुंदरियों, मुझे अभी जाकर सुअर को खाना खिलाना है। पहले चलता हूं। छोटी बहन, लगता है तुमने सही कहा। यह वांग जियाले वास्तव में मेरी कल्पना से भी अधिक दिलचस्प है। अरे मैं फिर से संपर्क जानकारी देना भूल गई। अब उसे कैसे ढूंढूं? मैंने अभी सुना कि शूजिए की महिला साथी कह रही थी कि वह एक पालतू जानवर की दुकान चलाता है। हाँ, मैं कैसे नहीं सोच पाया। दूसरे भाई, धीरे धीरे खाओ। तुम्हारी वजह से आज मैंने अपनी भड़ास निकाल ली। बिल्कुल, हम कुछ लोग तुम्हारा ख्याल रखेंगे और पल भर में तुम्हें जीवन की चोटी पर पहुंचा देंगे। अरे हाँ द्वितीय गुरु भाई, आगे क्या रास्ता है मुझे भी बताओ। मुझे पता था कि तुम ये पूछोगे। ओल्ड जाओ बाहर आओ। यंशवाई को प्रणाम। लाओ जाओ, मेरा ये छोटा भाई कुछ पैसे कमाने के तरीके पूछना चाहता है, तुम उसे जल्दी बता दो। इस छोटे दोस्त की मैंने पहले ही काफी मदद की है। अगर और मदद की तो शायद पुण्य में कमी आ जाएगी। अरे ओल्ड जाओ, तुम तो अच्छे इंसान हो, काम पूरा करो और भगवान को पश्चिम तक पहुंचाओ। हाँ भगवान, बस मुझे थोड़ा सा संकेत दे दो। ठीक है, याद रखना एक बैंगनी चंदन की लकड़ी की अवलोकितेश्वर की तख्ती है। छोटे दोस्त, कृपया किसी भी तरह से इसे हासिल करने की कोशिश करना, यह तुम्हारे भाग्य बदलने की कुंजी होगी। जिजिन तानवुड की गुआनाइन ताबीज, मुझे इसे कहां से लाना चाहिए? आकाशीय रहस्य प्रकट नहीं किया जा सकता। अगर कोई और बात नहीं है तो मैं विदा लेता हूं। धन के देवता, मुझे थोड़ा और आशीर्वाद दें। सुनिए, इतनी रात को भी कोई मेरे व्यापार का ख्याल रख रहा है। शू याओ, तुम यहाँ कैसे आई? वाह जियाले जी, क्या ये तुम्हारी पालतू जानवरों की दुकान है? मुझे नहीं पता था कि तुम घोड़े भी पालते हो। ये तो वैसे जियाले जी, तुम्हारे दूसरे गुरु भाई कहाँ हैं? कहीं ये छोटी सुअर तो नहीं है? हमारी पहचान उजागर मत करो। दूसरा भाई वापस चला गया।
तुम मेरी दुकान कैसे ढूंढ पाए? ये तो आसान है। तुम समझते हो मेरी बहन कौन है? बोलो, तुम इतनी देर रात को मुझसे मिलने क्यों आए हो? मैं घोषणा करता हूँ, जिया लेगी तुम्हारी अच्छी किस्मत का फायदा उठाने के लिए आज से मैं यहाँ रहने वाला हूँ। रुक गए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चाले जी, तुम मान जाओ ना। मैं इतनी बड़ी सुंदरी तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारा ही फायदा है। और फिर मैं मुफ्त में तो नहीं रहूंगी, तुम जितना पैसा चाहोगे मैं तुम्हें दूंगी। पैसे देंगे? पहले क्यों नहीं बताया? मेरी दुकान में सुविधाएं साधारण हैं, आप बुरा मत मानना। कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जिया लीजिए, आपका बाथरूम कहाँ है? मैं पहले नहाना चाहता हूँ। ऊपर दाईं ओर से बाईं ओर मुड़े। तुम ये क्या कर रहे हो? जालेगर, तुम्हारे बाथरूम का शॉवर कैसे खराब है? कहाँ खराब हुआ? मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या ये ठीक नहीं है? तुम तो ठीक ही दिख रहे हो। ये तो सच में अजीब है। बदमाश! बड़ी बीबी, कल की बात सिर्फ एक दुर्घटना थी, दुर्घटना। अरे तुम फिर से बात कर रहे हो? अगर फिर से कहा तो मैं तुम्हें मारूंगा। मैं जिया लेगी के यहाँ हूँ, कोई काम है क्या? शोयाओ, जल्दी से वापस आओ, दादाजी शायद अब नहीं रहेंगे। क्या? शुया, क्या हुआ? अचानक रो क्यों रही हो? यह मेरे दादा हैं। इन वर्षों में उनके शरीर में लगातार एक पुरानी बीमारी रही है। जैसे ही यह बीमारी होती है, हल्के में खून की उल्टी होती है और गंभीर में सीने में जकड़न और बेहोशी होती है। अभी अभी दीदी ने फोन करके बताया कि दादा की तबीयत बिगड़ गई है। बहुत संभव है कि वह अब नहीं रहे। मैंने सोचा था कि ये कोई बड़ी बीमारी है, लेकिन ये तो सिर्फ हृदय की नसों को नुकसान पहुंचा है। कौन कौन बात कर रहा है? जिया लेगी, क्या तुम इलाज कर सकते हो? ये मैंने नहीं कहा, ये तो जिशोंग ने कहा। तुम जल्दी से फिर से गाओ। अगर तुम सच में मेरे दादा को ठीक कर सकते हो तो हमारी लिन परिवार तुम्हें कुछ भी देने को तैयार है। जिया लेगी, मैं पहले घर वापस जा रहा हूँ। चाल, जल्दी से उसे हाँ कह दो। मैं कोई चिकित्सा कौशल नहीं जानता हूँ। तुमसे कहा है मान लो, इतनी बातें क्यों बना रहे हो? रुको, मैं तुम्हारे दादा की बीमारी का इलाज कर सकता हूँ। सच में बहुत अच्छा। जिया लीजिए, जल्दी से मेरे साथ घर चलो। अरे अरे अरे, एक मिनट रुको, मुझे थोड़ा समय दो तैयारी करने के लिए। मैं उस समय दूसरे गुरु भाई को साथ लेकर जाऊंगा। ठीक है, उस समय मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा, तुम्हें जरूर आना है। दूसरे गुरु भाई, ये कैसे ठीक होगा? मुझे चिकित्सा नहीं आती, क्या तुम्हें आती है? हालांकि मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा छोटा भाई जानता है। इंतजार करो। मार्शल, बहुत समय हो गया, अचानक से मेरी याद कैसे आ गई? अरे छोटे सुन, मेरा छोटा भाई एक हृदय की नसों से पीड़ित मरीज का इलाज करने जा रहा है। क्या कोई जादुई औजार है जिसे उधार लिया जा सके? आपका उपनाम सुने, क्या आप याओवांग सुनसी मियाओ हैं? सोचा नहीं था कि आज भी कोई मेरे नाम को याद रख सकता है, तो मैं यह जादुई वस्तु नौकू वापसी सुई तुम्हें उपहार में देता हूँ। वाह छोटे सुन, तुम तो बहुत उदार हो, धन्यवाद। युएन शुआई, ये आप क्या कह रहे हैं?
कभी समय मिले तो छोटे भाई के साथ चाय पीने आना। छोटे भाई अब चलता है। दूसरे सीनियर भाई, ये नौकी वापसी सुई क्या है? आपकी प्रतिक्रिया इतनी बड़ी क्यों है? भले ही तुम्हारा एक पैर यमराज के द्वार पर हो, यह सुई लगने के बाद तुम्हें वापस खींच लाएगी। वाह, ये तो बहुत जबरदस्त है। तो क्या मैं अमीर हो जाऊंगा? ये नौकी वापसी सुई शरीर में प्रवेश करते ही आंतरिक शक्ति में बदलकर बिखर जाएगी। इसे केवल एक बार ही उपयोग किया जा सकता है। मैं तो सोच रहा था कि इसके सारे बड़ी कमाई करूंगा। बेवकूफ, क्या तुम अब भी नहीं देख पा रहे कि वो लिन परिवार की लड़की की पहचान साधारण नहीं है? बस तुम उसके दादा का इलाज कर दो, फिर लिन परिवार से जुड़कर निश्चित रूप से तरक्की करोगे। तुम्हारे घर में इतना पैसा है, फिर भी तुम लॉटरी टिकट खरीदते हो? अरे मैं तो बस थोड़ा मजाक कर रहा था। जिया लेजे, जल्दी से मेरे दादा को बचाओ। मेरे दादा सच में अब नहीं बचेंगे। ठीक है, तुम हमें जल्दी ले चलो। छोटी आओ, तुम जियाले और उसके दूसरे सीनियर को यहाँ क्यों लाई हो? दीदी, जियाले कहता है कि वो दादाजी को ठीक कर सकता है। क्या दादा की बीमारी के बारे में तुम भी जानते हो? इन सालों में हमने इतने सारे प्रसिद्ध डॉक्टरों को बुलाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जियाले, जो एक पालतू जानवर की दुकान चलाता है, क्या वो कर सकता है? लूजी, सच में नहीं सोचा था कि आपने एक पशु चिकित्सक को बुला लिया। बड़े भैया, जिया लीजिए, वो पशु चिकित्सक नहीं है। उनके पास सिर्फ एक पालतू जानवर की दुकान है। पेट शॉप तो वह अधिकतम पालतू जानवरों का इलाज कर सकता है और इंसानों की बीमारी का इलाज करना चाहता है। हमारे लिन परिवार में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नहीं आ सकता। लोग आओ, इन दोनों को बाहर निकालो। रुको, मैं देखता हूँ कौन उन्हें छूने की हिम्मत करता है। जियाले मेरा दोस्त है, मदद करना चाहता है और उसकी नीयत अच्छी है। अगर आप लोग उसकी मदद नहीं लेना चाहते तो उसे एक तरफ खड़ा रहने दें, लेकिन इस तरह से उसे क्यों भगाना? हम ठीक है, लेकिन अगर बूढ़े आदमी को उसकी वजह से कुछ हो गया तो इस लिन ग्रुप के सीईओ की जगह पर बने रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बड़ी सुंदर लड़की वास्तव में लिन ग्रुप की सीईओ है। अरे बड़े भाई, आपने जिस महान व्यक्ति को बुलाया है वह कब आएगा? मुझे लगता है कि मास्टर पहले से ही रास्ते में है। मैं स्वयं को और श्री राजा सुन सिमियाओ का 18वीं पीढ़ी का वंशज मानता हूँ। मरीज कहाँ है? मुझे देखने दो। माशे, आप आखिरकार आ गए। कृपया मेरे पिताजी को बचा लीजिए। फिर भी हमारे बड़े भाई में ही सच्ची श्रद्धा है, कुछ लोगों की तरह नहीं जिन्होंने एक अविश्वसनीय पशु चिकित्सक को बुला लिया है पिताजी का इलाज करने के लिए। सरल है, बूढ़े आदमी को बचाने के लिए पहले 2 लाख की फीस देनी होगी। मैं खुद इलाज करूंगा। ठीक है मास्टर, मैं अभी आपको भेज देता हूं। ठीक है, आज मैं तुम्हें कुछ नया दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। लगता है यह किसी परिचित का वंशज है। चलो देखते हैं इसमें क्या काबिलियत है। गुरुजी सच में महान चिकित्सक हैं। अब बुजुर्ग की बीमारी तो जैसे कोई विपत्ति है, इसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता। 是还得是大师，多余的大师出手，保住了我爹的性命。हाँ, ये तो मास्टर ही कर सकते हैं। मास्टर की मदद से ही मेरे पिता की जान बची। तुम देखो इन मूर्खों को, एक ठग ने इन्हें कैसे घुमा दिया। और ये क्या, खुद को बता रहा है कि वो सुन योवंग का 18वां वंशज है। थू, सच में सुन योवंग की प्रतिष्ठा को कलंकित कर दिया। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? किसे ठग कह रहे हो? क्या ऐसा नहीं है? बूढ़े व्यक्ति की बीमारी स्पष्ट रूप से अत्यधिक श्रम के कारण हृदय की नसों को नुकसान पहुंचने से हुई है और तुमने बिना सोचे समझे सुई लगाकर उनके एक्यू पॉइंट्स को बंद कर दिया। क्या तुम नहीं जानते कि यह व्यवहार वास्तव में दोष को रोकने के लिए है? तुम बकवास कर रहे हो। मैं दशकों से चिकित्सा कर रहा हूं और तुम मेरी योग्यता पर सवाल उठाने की हिम्मत कर रहे हो। तुम फिर कहां से आए हो जो मास्टर के खिलाफ बोलने की हिम्मत कर रहे हो? शूजी, तुम्हें अपने इन दोस्तों को संभालना चाहिए, नहीं तो मुझे इस चाचा को बेरुखी दिखाने के लिए दोष मत देना। जियाले, तुम अभी तक कुछ करने का इरादा नहीं रखते। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो आधे घंटे के अंदर लिन बूढ़े आदमी की जान नहीं बचेगी। क्या करना चाहते हो? तूने मेरे दूसरे सीनियर भाई की बात नहीं सुनी? अगर फिर से बूढ़े आदमी को रोका तो सच में खतरनाक हो जाएगा। इलाज करना है तो शायद तुम्हारे जैसे पशु चिकित्सक की बारी नहीं आएगी। चुपचाप बगल में खड़े रहो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पशु चिकित्सक।
घबराओ मत, ये तो बस लिन साहब के शरीर से विषाक्त रक्त निकल रहा है। लेकिन बड़े भाई, अब जब बात यहां तक आ गई है, पहले मास्टर की सुने, क्या इस लड़के की सुनेंगे? निश्चिंत रहें, मैंने बुजुर्ग की बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर दिया है। बस समय पर दवा लेते रहे तो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। मुझे और मरीज देखने हैं, मैं अब चलता हूं। रुको, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी चिकित्सा कला में कोई समस्या नहीं है तो इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं इंतजार करते जब तक कि लिन बूढ़े पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते? तुम लड़के जल्दी हट जाओ। अगर तुमने मेरे मरीज का इलाज करने में देरी की तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? मुझे लगता है कि तुम तो बस एक ठग हो। तुम एक नौसिखिया हो, यहां अफवाहें मत फैलाओ। मास्टर कैसे धोखेबाज हो सकते हैं? तुम लड़के क्या कर रहे हो? मूर्ख जाले, तुम्हारे परिवार के बुजुर्ग की जान बचा रहा है। बकवास! मुझे लगता है कि तुम लोग जरूर किसी बदमाश के भेजे हुए हो जो हमारे लिन परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। बड़े पिताजी, आप पहले जियाले की बात सुन लें। क्या समझाना? लोग आओ, इन्हें पकड़ लो। रुको, मैं देखता हूँ कि आज तुम में से कौन उसे छूने की हिम्मत करता है। मिस, माफ कीजिए। जल्दी से दादाजी को देखो। दादाजी तो जवान हो गए हैं। मैं जाऊं? यह नौकी वापसी सुई इतनी जबरदस्त है, पहले पता होता तो मैं खुद को भी एक सुई लगा लेता। ये तो अमृता नहीं देगी क्या? पिताजी अब जाग गए, बहुत अच्छा हुआ। पिताजी, क्या आपको कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? अगर इस लड़के ने आपको कुछ किया तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या आप कह रहे हैं कि अभी अभी मेरा इलाज करने वाला यह युवा लड़का था? तो पापा, अगर बूढ़े को कुछ हो गया तो आज तुम मेरे लिन परिवार के दरवाजे से बाहर नहीं जा पाओगे। सब रुक जाओ। अभी अभी मुझे सुई से इलाज करने वाले तुम ही थे क्या? सही सही। बाबा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? छोटे मित्र, जीवन बचाने के लिए बहुत धन्यवाद। पिताजी, आप कह रहे हैं कि इस लड़के ने आपकी जान बचाई, कैसे संभव है? हाँ, यह लड़का तो शुयाओ ने बुलाया हुआ एक पशु चिकित्सक है। मुझे लगता है कि आपने जरूर गलती की है। निश्चित रूप से झांग शेने ही नहीं आपकी बीमारी ठीक की है। बिल्कुल सही बुजुर्ग, अभी आपके लिए सुई लगाने वाला वास्तव में मैं ही था। तुम्हारी वजह से मैं लगभग मर ही गया था। तुम धोखेबाज हो। पिताजी, इस जांग मास्टर को बड़े भाई ने भारी रकम देकर बुलाया है। आप क्यों कह रहे हैं कि वह धोखेबाज है?
अभी अभी इस धोखेबाज ने मेरा इलाज किया तो मेरी सांस लगभग रुक गई। पिताजी, क्या आपने गलती की है? यह वांग जियाले नाम का लड़का ज्यादा से ज्यादा एक पशु चिकित्सक है। हो सकता है कि इस महानुभाव ने आपकी मदद की हो और इसके बजाय इस लड़के ने श्रेय ले लिया हो। बकवास! क्या मैं अपने शरीर के बारे में खुद नहीं जानता? बड़े पिताजी, क्या आप अब भी दादाजी की बात पर विश्वास नहीं करते? इस मास्टर की क्या पहचान है जो आप उन पर इतना विश्वास करते हैं? अब तक तुम अभी भी अपनी गलती नहीं समझ रहे हो। हमारे लीन परिवार में तुम्हारे जैसा मूर्ख कैसे हो सकता है? पिताजी, मैं मास्टर, आप कुछ कहिए ना मास्टर। वास्तव में मैंने पहले ही पूरी तरह से बूढ़े व्यक्ति का इलाज कर दिया था, बस तुरंत असर नहीं हुआ। हैं जियाले, ये आदमी मरने के कगार पर है, फिर भी दिखावा कर रहा है। अच्छा है कि मैं बड़े भाई के रूप में छोटे भाई की ओर से इस जूनियर को सबक सिखा दूं। जियाले की जी, दूसरे सीनियर भाई को कुछ नहीं होगा ना? चिंता मत करो, दूसरे गुरु भाई को समझा। बहुत खुजली हो रही है, मुझे बहुत खुजली हो रही है। वास्तव में ऐसा ही है। तुमने नहीं कहा था कि तुम सुनियाओ वांग के 18वीं पीढ़ी के वंशज हो, फिर पहचान पर नाम झांगदा न्यू क्यों है? मुझे माफ कर दीजिए लिन साहब, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे लगता था कि तुमने गलती नहीं समझी, बल्कि यह समझ लिया है कि तुम्हारा अंत आ गया है। लोग आओ, इस धोखेबाज को पकड़ो और इसे कानून विभाग में ले जाओ। इससे पहले इसे थोड़ा सबक सिखाओ ताकि इसे पता चले कि हमारी लिन परिवार को धोखा देना आसान नहीं है। तुम लोग क्या करने वाले हो? तुम लोग पास मत आओ। आ आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए धन्यवाद। आप जो भी चाहते हैं बेझिझक कहें। अगर वह हमारे लीन परिवार के बस में है तो हम जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगे। बुजुर्ग, अगर आपको धन्यवाद करना है तो शुयाओ और शुकुन को करें, उन्होंने ही मुझे बुलाया था। जहां तक इनाम की बात है, मैं नहीं लूंगा। जीवन बचाना और घायलों की मदद करना ही डॉक्टर का कर्तव्य है। युवक, तुम कम उम्र में न केवल चिकित्सा में निपुण हो, बल्कि तुम्हारा हृदय भी इतना विशाल है। शुजिन और शुयाओ को तुम्हारे जैसे दोस्त मिलना, यह मेरे लिए बहुत संतोष की बात है। दादाजी, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। क्योंकि आपकी बीमारी अब ठीक हो गई है, तो मैं और मेरा दोस्त अब विदा लेते हैं। जियाले, क्या तुम अब जा रहे हो? जियाले, क्या आप थोड़ी देर और नहीं रुक सकते? युवक, तुम मेरे बहुत बड़े उपकारक हो। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो आज रात हमारे लीन परिवार के साथ रुक जाओ। मैं तुम्हारे लिए दावत का आयोजन करना चाहता हूँ। ये तो जियाले, तुम यहीं रुक जाओ ना। बेवकूफ लोग हमें इतनी गर्मजोशी से आमंत्रित कर रहे हैं, अगर हम फिर भी मना कर दें तो यह दिखाएगा कि हम उनकी कदर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर आप लोगों की देखभाल का आभारी हूँ। बहुत बढ़िया। दीदी, क्या तुमने सुना? जियाले ने मान लिया। मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई हो तो कृपया माफ करें। दादाजी, ये मेज पर खाना पहले से ही बहुत शानदार है। देखिए मेरा दूसरा गुरु भाई कितना स्वाद लेकर खा रहा है। दूसरे भाई, ध्यान से, हम मेहमान हैं। कोई बात नहीं, पसंद है तो और खाओ। बुजुर्ग, मुझे सबसे ज्यादा पसंद है कि आप जैसे छोटे लोग खाना खाते हैं। आप लोग हमारे लीन परिवार में इतने सारे नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है। तो फिर मैं भी संकोच नहीं करूंगा। वैसे जियाले,
मेरी इन दो पोतियों में से तुम्हें कौन ज्यादा पसंद है? बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? अरे दादाजी, आप क्या कह रहे हैं? हम ये मत सोचो कि मैं देख नहीं सकता। तुम दोनों बहनों का वास्तव में जियाले के प्रति दिलचस्पी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ओह, ये क्या स्थिति है? मासूम और प्यारी या सेक्सी और आकर्षक, मुझे कौन सा चुनना चाहिए? क्या मैं दोनों ले सकता हूँ? ठीक है जियाले, अगर तुम्हें सच में निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है तो तुम मेरी इन दोनों पोतियों के साथ कुछ समय बिताकर देख सकते हो। अगर फिर भी निर्णय नहीं कर पाओ तो दोनों से शादी कर सकते हो। जिया लेगा? तुमने सुना नहीं? मेरे दादा तुमसे पूछ रहे हैं, मैं और मेरी बहन, तुम किसे चुनोगे? वो मैं खा चुका हूँ। मैं बाहर थोड़ी ताजी हवा लेने जा रहा हूँ। आप लोग आराम से खाइए। अरे जिया लेजे, तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। कुछ दिन पहले तक मैं एक ऐसा लड़का था जिसे एक लालची लड़की ने छोड़ दिया था, और अब न केवल मैंने धन कमाया है बल्कि जियांगचेंग के लिए इन परिवार की 2 बेटियों को भी पा लिया है। क्या सोच रहे हो? चले। आज सच में आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे दादा को बचाया। मैं और शुयाओ बचपन से ही दादा के साथ बड़े हुए हैं। अगर दादा को कुछ हो जाता तो हमें नहीं पता कि हम कितने दुखी होते। यह सब भाग्य का खेल है। मेरी बहन ने कहा कि तुम एक बहुत दिलचस्प व्यक्ति हो, और तुम्हारे संपर्क में आने के बाद मैंने पाया कि तुम हमेशा कुछ अप्रत्याशित आश्चर्य ला सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें और जानना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे यह मौका दोगे? बिल्कुल तैयार हूँ। क्या वो मुझे प्रपोज कर रही है? लिन ग्रुप की सीईओ जियांगचेंग लिन परिवार की बड़ी बेटी मुझे प्रपोज कर रही है। वैसे मैं भी जानना चाहता हूँ तुम्हें मेरे और शुयाओ में से कौन ज्यादा पसंद है? वांग जियाले, शांत रहो। ये तो लिन समूह की अध्यक्ष हैं। तुम यहाँ कोई शर्मिंदगी नहीं उठा सकते। लिन मैडम, वास्तव में मैं दूसरे दूसरे गुरु भाई, तुम यहाँ कैसे हो? हाँ बूढ़ा सुअर, तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम दोनों छुपकर छत पर क्या करने आए हो? ये तो छोड़ो, लिन दादा तुम्हें बुला रहे हैं। कहते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। जल्दी नीचे जाओ। तो फिर जियाले, दूसरे सीनियर भाई, मैं पहले नीचे जा रहा हूँ। हे, इस लड़के को क्या हुआ? मैंने किसे परेशान किया?
दादा, आपने हमें किस लिए बुलाया है? कुछ दिनों में जियांगचेंग वांग परिवार के बुजुर्ग की जन्मदिन की दावत है। उस समय तुम दोनों बहनें मेरी जगह जाकर शामिल हो जाओ। जियांगचेंग का वांग परिवार क्या वह जियांगचेंग का सबसे बड़ा रियल एस्टेट व्यापारी नहीं है? दादाजी, शायद इस बार का जन्मदिन समारोह इतना सरल नहीं होगा। बिल्कुल सही। इस बार वांग परिवार की जन्मदिन पार्टी जियांगचेंग नीलामी घर के साथ मिलकर आयोजित की जाएगी। उस समय जियांगचेंग के सभी बड़े घराने नीलामी की वस्तुएं खरीदकर वांग बुजुर्ग को उपहार के रूप में देंगे। जो वांग बुजुर्ग को खुश कर सकेगा उसे जियांगचेंग आर्थिक विकास क्षेत्र की सुनहरी जमीन पाने का मौका मिलेगा। तो दादाजी, आपका मतलब है? यह वह नीलामी की जानकारी है जो मैंने संबंधों के माध्यम से प्राप्त की है। मेरे अनुसार अगर हम इस नीलामी में से जेड रुई को प्राप्त कर लेते हैं तो जियांगचेंग के उपनगर की वह जमीन निश्चित रूप से हमारे लीन परिवार की होगी। नीलामी? क्या सचमुच वह बैंगनी सोने की चंदन की लकड़ी की गुआनीन तख्ती इसी नीलामी में है जो धन के देवता ने कहा था? दादा, इस बार की नीलामी में क्या हम जिया लेजे को साथ ले जा सकते हैं? बिल्कुल, आखिरकार मेरे दिल में जियाले पहले से ही मेरे पोते का दामाद है। नफरत है। दादाजी, आप फिर से ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ, जिया लेजे, क्या आप जमाव कर सकते हैं? खजाना पहचानना? मैं। अरे तुम लोग कहो संयोग है या नहीं, जियाले को जानबाओ में सही में रुचि है। सच में? तुम सच में मेरे लिए भाग्यशाली तारा हो। तुम्हारे साथ होने से मुझे लगता है कि किसी भी स्थिति में मैं अधिक आत्मविश्वास महसूस करता हूँ। ऐसा कहने का मतलब है कि अगर उस समय जियाले को कोई खजाना पसंद आ गया तो हम उसे भी नीलामी में खरीद कर वांग साहब को दे सकते हैं। इससे जमीन हासिल करने की संभावना और बढ़ जाएगी। तो फिर यह तय हो गया। 3 दिन बाद शुजिन, शुयाओ, तुम दोनों जियाले को साथ लेकर वांग लाओए की जन्मदिन की दावत में शामिल हो। क्या कर रहे हो? नहीं देख रहे कि मैं सो रहा हूं? दूसरे सीनियर भाई, इस बार तुम किसे काटने वाले हो? क्या वो कोई ऐसा महान संत है जिसने ताइशांग लाओजुन की अमृत गोलियां चुराई हैं? जानते हो फिर भी पूछते हो। अरे मैं तो बस जिज्ञासु था। तुम्हारे माथे पर जोर से। मैं जाऊं? दूसरे सीनियर भाई, ये सच में अद्भुत है। ये कौन सा चमत्कार है? ये मैंने दूसरे भाई से उधार लिया है। काम खत्म होते ही जल्दी से वापस कर देना। सो जाओ। क्या ये वही गुआन जियांगको का काट है? मैं गया, अब तो सब खत्म। फैन, तुम यह छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकते। पापा, मुझे दोष मत दीजिए। सब उस वांग जियाले नाम के लड़के की गलती है। उसी ने हमें बुरी तरह फंसा दिया। वो साफ साफ तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। अगर थोड़ी भी समझ होती तो इस धोखे में नहीं आते। पापा, अब क्या करें? क्या हमारा परिवार दिवालिया होने वाला है? अब जब बात यहां तक पहुंच गई है, 3 दिन बाद वांग साहब की जन्मदिन की दावत है। इससे पहले एक नीलामी होगी। अगर तुम यूरोई को नीलामी में खरीद कर वांग साहब को दे सको तो हमारे समूह के पास अभी भी एक उम्मीद है।
चिंता मत करो पापा, इस बार मैं निश्चित रूप से गड़बड़ नहीं करूंगा। इस कार्ड में हमारे समूह की सभी मौजूदा चल निधि है। किसी भी कीमत पर उस जेड रुई को अवश्य खरीदना है। थोड़ी देर में सुरक्षा मुझे बाहर तो नहीं निकाल देगी, है ना? अरे जियाले जी, यहाँ मैं और दीदी है ना, मैं देखता हूँ कौन तुम्हें बाहर निकालने की हिम्मत करता है। बहुत बदबू है, यहाँ के सुरक्षा गार्ड क्या कर रहे हैं? इस तरह के बिल्ली कुत्ते की गंदगी साफ करने वाले भी इस स्तर की सभा में शामिल होने के लायक हैं। तुम आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं आ सकता? मैं देखता हूं कि तुम्हारे ये लक्षण फिर भी मेरे दुकान में आकर पालन पोषण सीखो, नहीं तो हर दिन इस तरह से चिल्लाते रहोगे, कौन सहन कर पाएगा? तुम्हें पता है ये कौन सा मौका है? ये कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां एक छोटे से पालतू जानवर की दुकान का मालिक आकर मुफ्त में खाना खा सके। लिन परिवार की लड़की एक साधारण पालतू जानवर चलाने वाले को क्यों लाई है? ये कैसी मर्यादा है? शायद ये लिन परिवार की लड़की का पाला हुआ छोटा लड़का है। आमतौर पर शांत दिखता है, लेकिन निजी तौर पर काफी रंगीन मिजाज है। चूशाओ, ये बात कहने का तरीका है। लिन परिवार की मिस ने मुझे वांग बूढ़े के लिए जन्मदिन का तोहफा चुनने के लिए कहा था। कुछ लोगों के पास तो घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है, फिर भी यहाँ दूसरों के मामलों में दखल देने का समय है क्या? तुम बस देखना। सीनियर सिस्टर, जी मेरे साथ कर रहे हो? जब मैं पालतू जानवर की दुकान नहीं चला रहा था तब मैं जुआंग का 10वीं स्तर का स्टील हार्ट डॉग था। सभी मेहमानों का स्वागत है। जियांगचेंग वांग परिवार के बुजुर्ग की जन्मदिन की दावत और अनमोल वस्तुओं की नीलामी अब आधिकारिक रूप से शुरू होती है। मैं जाऊं इस दिव्य दृष्टि के साथ, मैं तो मिनटों में खजाना पहचानने वाला बड़ा विशिष्ट बन जाऊंगा। पहली नीलामी की वस्तु चिंग राजवंश के खियान लोंग काल का नीले फूलों वाला बेल बूटेदार लोटा। आरंभिक बोली मूल्य 8 लाख। 90,000। 10 लाख। मैं 15 लाख देता हूँ। 1.5 लाख पहली बार, 1.5 लाख दूसरी बार। बधाई हो, टुआन परिवार ने नीले और सफेद चाइना के फूलों वाले लोटे को जीत लिया। अरे जियाले भाई, तुम्हें ये खजाना कैसा लगता है? खजाना तो अच्छा है, बस इसकी गुणवत्ता थोड़ी ठीक नहीं है। नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन का शरीर जेड की तरह चिकना होता है, लेकिन आप इस खजाने को देखें, रोशनी में इसका शरीर उल्टा खुरदरा दिखता है। वाह जियाले जी, नहीं सोचा था कि तुम सच में समझते हो। ठीक है, अगली चीज देखें। हमारी इस नीलामी का एक मुख्य आकर्षण हॉटियन जियाक्सियांग जेट रुई, जिसे राष्ट्रीय शिल्पकार मास्टर तांग वेन लोंग ने स्वयं तराशा है, की आरंभिक बोली 3 लाख है। 3,50,000। लिन परिवार ने हमसे कदम नहीं उठाया। असल में वे इस खजाने पर दाम लगा रहे थे। हाँ, इस यशस्वी के सामने तो मेरी वह नीली और सफेद चीनी मिट्टी की वस्तु व्यर्थ हो गई। नहीं, मैं नहीं चाहूंगा कि लिन परिवार इतनी आसानी से इस जमीन की बोली जीत ले। मैं 4 लाख लगाता हूँ। तुम पागल हो गए हो? मैं 8 मिलियन की बोली लगाता हूँ।
लगता है कि शु परिवार भी हमारे साथ मुकाबला करना चाहता है। तो फिर पूरी कोशिश करो। 9 मिलियन। क्या ये हो सकता है कि लिन परिवार और शु परिवार के बीच टकराव हो गया है? 10 मिलियन। यहाँ मौजूद सभी लोग कौन नहीं है जो वांग लाओ येजी के वादे के इनाम के लिए नहीं आया है? लगता है कि यह यू रुई इस नीलामी का सबसे कीमती खजाना है। 9 मिलियन एक बार, 9 मिलियन 2 बार। क्या कोई और बोली बढ़ाना चाहता है? मैं 1 करोड़ लगाता हूं। वास्तव में आप बहुत सक्षम हैं, कुछ पालतू जानवर की दुकान चलाने वालों की तरह नहीं। लगता है कि शूजा ने अब आर पार की ठान ली है। 12 लाख। 12 लाख एक बार, 12 लाख 2 बार। रुको, मैं 1.5 करोड़ लगाता हूं। शियाले, तुम ये क्या कर रहे हो? दादाजी ने हमें कहा था कि हमें इस यूरोई को जरूर हासिल करना है। मैं इसे शू परिवार के हाथों में जाते हुए नहीं देख सकता। घबराओ मत, यह यूरोई अधिकतम 5 लाख की ही होगी। हो सकता है इस नीलामी में कोई और खजाना हो जो वांग लाओये जी को अधिक प्रभावित कर सके। तुम्हारा मतलब है कि 15 लाख पहली बार, 15 लाख दूसरी बार। बधाई हो, शिमांशु ने सफलतापूर्वक जियांगशी यूरुई प्राप्त किया। यह यूरोई भी बिक गया। लगता है कि आगे की नीलामी में कुछ खास नहीं बचा। लगता है कि यह इनाम शे परिवार को मिलने वाला है। शूशिन, चिंता मत करो, थोड़ी देर में मुझ पर ध्यान देना। शूशो, आप सच में बहुत शानदार हैं। अब तो लीन परिवार का कोई चांस नहीं है। जब जन्मदिन की दावत शुरू होगी और वांग बूढ़े व्यक्ति मेरे द्वारा भेजी गई जेड रुई देखेंगे तो यह सम्मान केवल हमारे शू परिवार का होगा। यह तांग राजवंश की तांग सांकाई दाहिनी घोड़ा 3 लाख। क्या यहाँ कोई मालिक इसे खरीदने में रुचि रखता है? मैं 5 मिनट लगाता हूँ। अगली वस्तु है सोंगयुग के सुमास्टर द्वारा स्वयं बनाई गई श्वेत श्याम पर्वत और नदी की चित्रकला, जिसकी आरंभिक बोली 3 लाख है। 6 लाख। कोई भी मुझसे मत छीनो। अगली नीलामी की वस्तु कुछ विशेष है। कहा जाता है कि यह प्राकृतिक अद्वितीय पत्थर किसी शाही परिवार के सदस्य द्वारा आज तक संजोया गया पारिवारिक खजाना है। आरंभिक बोली 10 लाख। ये टूटी हुई पत्थर भी मंच पर आ सकता है। क्या हमारे हमें आयोजक बेवकूफ मजाक कर बना रहे रहे हैं और इसे पारिवारिक धरोहर कहते हैं। मुझे दें तो भी मैं नहीं लूंगा। मैं 10 लाख लगाता हूं। चाल, तुम पागल हो गए हो। तुमने इस पत्थर को क्यों खरीदा? शाओयन, तुम इसे समझाते क्यों नहीं? मुझे लगता है कि जियाले भाई ने ऐसा करने का कोई कारण जरूर होगा। हो सकता है कि यह टूटा हुआ पत्थर सच में उस रुई से ज्यादा कीमती हो। वांग जियाले, ये पत्थर तुम्हारे साथ काफी मेल खाता है। ये किस शौचालय से खोदा गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने यायू रुई नहीं खरीदी और अब सब कुछ छोड़ने का इरादा कर लिया है? क्या तुम ये टूटी हुई पत्थर की टुकड़ी ही वांग लाओये को देने वाले हो? जल्दी खुश मत हो। सबसे पहले जो सबसे जोर से हंसता है अक्सर अंत में वही सबसे ज्यादा रोता है। 10 लाख एक बार, 10 लाख 2 बार। बधाई हो, लीन परिवार ने प्राकृतिक अद्वितीय पत्थर प्राप्त किया। रुको, क्या तुम कहीं अपना फैसला बदलने का तो नहीं सोच रहे हो? बिल्कुल नहीं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस पत्थर के साथ नीलामी में एक चंदन की लकड़ी का हथौड़ा भी होना चाहिए। इस सज्जन ने सही अनुमान लगाया। हमारी इस नीलामी की अंतिम वस्तु यही चंदन की लकड़ी की हथौड़ी है, जिसकी शुरुआती बोली 5 लाख है। 10 लाख। इसलिए परिवार के लाए हुए लोग भी बहुत अविश्वसनीय हैं। एक पालतू जानवर की दुकान चलाने वाले की नजरें कितनी ऊंची हो सकती हैं। तुमने एक टूटी हुई पत्थर खरीदी, फिर एक टूटी हुई हथौड़ी। लिन परिवार यह शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। 10 लाख पहली बार, 10 लाख दूसरी बार। तो फिर बधाई हो, लीन परिवार। अब सब खत्म हो गया। क्या हमें सच में यह पत्थर और हथौड़ा लेकर वांग साहब को देना होगा? दीदी, अगर यह वांग बूढ़े आदमी का स्वभाव अजीब है तो क्या होगा अगर उसे हमारी चीज पसंद आ जाए? सभी लोग शांत रहे। वांग लाओ येजी का जन्मदिन समारोह जल्द ही शुरू होगा। वांग परिवार के बुजुर्ग आ गए।
धन्यवाद सभी मेहमानों का जो मेरी जन्मदिन की दावत में शामिल होने आए। आप सभी अच्छे से खाएं और पिएं। अब सभी विशिष्ट अतिथि कृपया वांग साहब को जन्मदिन का उपहार दें। वांगलाओ जी, ये चानलोंग काल का नीला और सफेद चीनी मिट्टी का फूलदान है। आपको पूर्वी समुद्र जितनी समृद्धि और दक्षिण भारत जितनी लंबी आयु की शुभकामनाएं। ठीक है, छोटे दुआन ने ध्यान दिया। वांगलाओ जी, यह वांगशी जी द्वारा स्वयं लिखित परिदृश्य चित्र है। आपको हर कार्य में सफलता की शुभकामनाएं। बुजुर्ग और मैं, यह तांग सांता उताओ यो माँ है। आपको घोड़े के वर्ष में सफलता की शुभकामनाएं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं आपकी भावनाओं को समझ गया हूं। ओचू परिवार का लड़का कहां है? सुना है कि इस बार तुम मुझे एक बड़ा सरप्राइज देने वाले हो। मैं सच में देखना चाहता हूं। बुजुर्ग हंस पड़े। यह पश्चिमी क्षेत्र का शुभ यू रुई है। यह मेरी ओर से एक छोटी सी भेंट है। आशा है कि आपको पसंद आएगी। ऐसी गुणवत्ता का पश्चिमी क्षेत्र अद्भुत नक्काशी के साथ। पुराने द्वान ने सच में मुझे धोखा नहीं दिया। हा 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 हा। लगता है इस बार वांग परिवार की जमीन निश्चित रूप से शू परिवार की होगी। हमारे पास कोई मौका नहीं है। हमारा दिया हुआ तोहफा भले ही यूरोई जितना अच्छा ना हो, पर कुछ लोगों के दिए हुए टूटे हथौड़े और पत्थर से तो बेहतर है। अब शायद समय नहीं बचा है। क्या सच में इस पत्थर और हथौड़े को लेकर जाकर वांग लावे को उपहार देना चाहिए? लिनजादा लड़की कहाँ है? क्या वो मुझे एक बड़ा सरप्राइज देना चाहती है? वास्तव में आपको एक बड़ा सरप्राइज देने वाला हूं। लो जी, बहुत समय हो गया। आप सच में और भी सुंदर होती जा रही हैं। बाबा, ये आपके लिए मैंने ध्यान से चुना हुआ उपहार है। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगता है इस बार लीन परिवार की लड़की मुसीबत में पड़ गई है। क्या यह साफ तौर पर वांग परिवार की बेइज्जती नहीं है? वांग लाओये जी की 70वीं जन्मदिन की दावत पर आप लोग ऐसा उपहार दे रहे हैं? क्या ये वांग परिवार की इज्जत को जमीन पर रौंदने जैसा नहीं है? जू चेन, मुझे एक स्पष्टीकरण दो। बुजुर्ग, क्यों ना मुझे करने दे। युवक, तुम कौन हो? वह तो बस जियांगचेंग में एक छोटे से पालतू जानवर की दुकान का मालिक है। पता नहीं उसने कौन सा तरीका अपनाया कि वह लीन परिवार से जुड़ गया, और यहाँ तक कि यह उपहार भी वही था जिसे उसने जोर देकर कहा कि लीन परिवार आपके लिए चुने। वांग लाओये जी, मेरा यह भाई भले ही एक पालतू जानवर की दुकान का छोटा मालिक है, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं कि उसने जो उपहार चुना है उसकी कीमत यहां मौजूद सभी लोगों के उपहारों से कहीं अधिक है। दादाजी, मुझे विश्वास है कि उन्होंने आपके लिए जो यह उपहार चुना है उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। ओ, सच में? उस नौजवान से कहो कि वह मुझे बताएं, आपने जो यह उपहार चुना है उसका वास्तव में क्या मतलब है। बुजुर्ग, कृपया जल्दबाजी न करें। पहले इस हथौड़े को उठाएं। यह बैंगनी सोने की चंदन की हथौड़ी वास्तव में एक मूल्यांकन हथौड़ी है। ठीक है, कृपया इस हथौड़े से इस पत्थर को हल्के से मारें और देखें कि क्या बदलाव होता है। हथौड़े से पत्थर तोड़ना। क्या इस पत्थर से कुछ निकलने वाला है? बुजुर्ग, यह हथौड़ा और चिन्ह पत्थर दोनों ही सोम काल के किसी शाही परिवार के सदस्य द्वारा छोड़े गए थे। कहा जाता है कि इस अद्भुत पत्थर के अंदर का खजाना परिवार की समृद्धि और स्थायित्व को बनाए रख सकता है, और खजाने को पूरी तरह से निकालने का तरीका है कि आप अपने हाथ में मौजूद जांच हथौड़े से इस अद्भुत पत्थर को 8 बार हल्के से ठोकें। दिलचस्प है। तो चलो बूढ़ा आदमी देखे कि क्या इस चिन्ह पत्थर में वास्तव में वह खजाना है जो तुम कह रहे हो। कहने में तो बड़ा रहस्यमय लगता है, पर मुझे तो ये बस कुछ बाजार उछालने लगती है। वांग जियाले, तुम वांग लावे के साथ मजाक करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? वांग परिवार का गुस्सा तुम जैसे छोटे पालतू जानवरों की दुकान के मालिक के लिए सहन करना आसान नहीं है। यह सच है या झूठ, इसका निर्णय आप जैसे कुएं के मेंढक नहीं कर सकते। वांग लाओये, कृपया आप जेड खोलें। वांग लाओये, यह लिंगबाओ मालिक को पहचानता है। कृपया आप स्वयं जेड खोलें। ठीक है, तो मैं इसे आजमाता हूं।
एक हथौड़ा सबसे आगे, शुभकामनाएं कि वांग लाओये का जीवन सुगम हो। दूसरी चोट दोहरी खुशी, राजा साहब को 2 घोड़ों की सवारी की शुभकामनाएं। तीन हथौड़े 3 यांग कायताई, बधाई हो बुजुर्ग को। 3 घोड़े एक साथ चमके। 4 हथौड़े 4 मौसम शांति, बधाई हो बुजुर्ग को। 4 घोड़े दूर चमके। 5 हथौड़े 5 खुशियां दरवाजे पर, बधाई हो बुजुर्ग को। 5 खुशियां घोड़े पर आए। 6 हथौड़े 6 बड़ा सौभाग्य, बधाई हो बुजुर्ग को। 6 घोड़े एक साथ वसंत में। 7 हथौड़े 7 सितारे ऊंचे चमके, बधाई हो बुजुर्ग को। 7 सितारे घोड़े पर चमके। आखिरी हथौड़ा 8वां हथौड़ा, बधाई हो बुजुर्ग को। 8 दिशाओं से धन प्राप्त हो, 8 दिशाओं से समृद्धि आए। हाँ। क्या यह वही बैंगनी सोने की चंदन की लकड़ी की अवलोकितेश्वर की तख्ती है जिसके बारे में बूढ़े जाओ ने कहा था? जेड बुद्ध को किनारे रखा गया। ग्वानिन का ताबीज यहाँ है। वांग लाओये, नहीं जानते कि लिन परिवार का यह बड़ा उपहार क्या आपको संतोषजनक लगता है? हा 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 हा, संतुष्ट, बहुत संतुष्ट। मैं घोषणा करता हूं कि इस बार जियांगचेंग के सुनहरे इलाके की जमीन लिन ग्रुप को दी जाएगी। बहुत अच्छा जियाले जी, यह उपहार चुनने में मेरे दोस्त वांग जियाले का भी योगदान है। मैं समझता हूँ छोटे भाई, इस जियांगचेंग व्यापारिक क्षेत्र के केंद्र में जो दुकान तुम्हें पसंद आए चुन लो। मैं तुम्हें 10 सेट उपहार में दूंगा। सच में? तो फिर धन्यवाद बुजुर्गवार। 10 सेट वाकई में बहुत शान है। सभी मेहमानों, जन्मदिन की दावत आधिकारिक रूप से शुरू होती है। समाप्त। अब सब कुछ समाप्त हो गया। दूसरे भाई जाले, तुम लोग कहाँ गए थे? अब तक क्यों लौटे? चाचा, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये सब दूसरे गुरु भाई की वजह से हुआ है। वांग परिवार के बुजुर्ग ने मुझे 10 शॉपिंग सेंटर की दुकानें दी हैं। अब मैं अपने पालतू जानवरों की दुकान को पूरे देश में और दुनिया भर में ले जा सकता हूँ। कोई तरक्की नहीं। अरे, जो अच्छा खाना देने का वादा किया था वो कम नहीं होना चाहिए। हे, यहाँ हड्डियां क्यों हैं? लिन मैडम, शुयाओ, तुम लोग यहाँ कैसे आए? बिल्कुल, तुम्हारे व्यापार का ख्याल रखने के लिए आया हूँ। व्यापार? क्या आप लोग पालतू जानवर पालते हैं? बिल्कुल नहीं, बस यह नहीं पता कि क्या आपको 2 बड़े लोगों को पालने में कोई आपत्ति है? हाँ, मैं और मेरी बहन ने तय किया है कि हम आगे से आपके साथ ही रहेंगे। क्या? तुम लोग क्या कर रहे हो? यह मेरा घर है, इसे मत हटाओ। तुम अभी भी खुद को शुजाई समझते हो? क्या तुम्हें पता है तुम घर दिवालिया हो गया? दिवालिया। दादाजी, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, है ना? बर्फ बहन, तुम दिवालिया हो गई हो। हमारे साथ रहने की अब कोई जरूरत नहीं है। चलो अलग हो जाते हैं। अगर मैं युद्ध में मुझे नहीं खरीदा, तुमने मुझे साथ में पहुंचा दिया और मुझसे बेटा करना चाहते हो। ये मैंने तुम्हें खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया। मुझे मत छुओ, मुझे डर है कि जियाले देखेगा और गलतफहमी होगी। तुम एक सांप जैसी दिल वाली औरत हो। मैं हाँ हाँ। नहीं, क्या कर रहे हो? वांग जियाले, ये सब तुम्हारी वजह से है। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। खाना तैयार है। तुम्हें बता दूं, किराया कम नहीं हो सकता। मैं और मेरी बहन 2 बड़ी सुंदरियां तुम्हारे साथ रह रही हैं और ऐसा लगता है जैसे तुम्हें यह पसंद नहीं है। आंसू बहाते हुए
ठीक है जियाले, मैं और शियाओ थोड़ी देर में बाहर टहलने का सोच रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? नहीं नहीं, मुझे अभी बर्तन भी साफ करने हैं। ठीक है चलो छुट्टियां। तुम्हारी परवाह की चीजें सुरक्षित रखी हैं, जैसा तुमने कहा। सुरक्षित रहना, जल्दी वापस आना। मैंने प्यार किया है तो अब फिर से खोना नहीं चाहता। जियाले का कहाँ है? ये जियाले का मोबाइल है। हेलो, आप कौन है? आप लिंचू जी हैं ना? अगर आप वांग जियाले को बचाना चाहती हैं तो 3 करोड़ नकद तैयार करें और अकेले जियांगचेंग के उपनगर के परित्यक्त कारखाने में आए। अगर कोई चालाकी की तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। बर्फ जी, आपने जियाले को क्या किया? चिंता मत करो, वह अभी जीवित है। अभी आप पर निर्भर करता है कि आप समझदारी दिखाते हैं या नहीं, नहीं तो लाश लेने के लिए तैयार है। अब क्या करें दीदी? पहले जल्दी मत करो, हम पहले पैसे लेकर चलते हैं। मुसीबत हो गई, जियाले इस लड़के का अपहरण हो गया। अम्मा अब क्या किया जाए? मुझे भी नहीं पता, तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैं किससे पूछूं? हे मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कहोगे। बर्फ दीदी बहुत बुरी है, हमें उसे बचाना होगा। लेकिन पहले हमने अपनी सारी शक्तियां खर्च कर दी थी, अब मानव रूप बनाए रखना भी मुश्किल है। सब इस सोने के मुकुट की वजह से है। यूं ना हम सोने की अंगूठी उतार दें। अब जब बात यहां तक पहुंच गई है तो केवल यही तरीका बचा है। ये टूटी हुई टोपी हमें देवी ग्वानिन ने पहनाई थी ताकि हम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करें। अब इसे उतारना भी मुश्किल है। छोटा भाई अभी भी बाहर घूम रहा है, अगर वह यहाँ होता तो शायद कोई उपाय होता। दूसरे भाई शाह, तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? जियाले भाई कहाँ है? मत पूछो, जियाले का अपहरण हो गया है। क्या? किसकी इतनी हिम्मत है? हमारी जादुई शक्तियां बंधी हुई हैं, कैसे बचाएं? ग्वानिन बहन ने कहा था जब संकट आता है तो सोने का बंधन ढीला हो जाता है। बस हमें एक दूसरे की भावनाओं को समझना होगा, शायद हम इसे जबरदस्ती हटा सके। बचाओ, खुशी कहते। जियाले को बचाओ, जियाले को बचाओ, जियाले को बचाओ, जियाले को बचाओ, जियाले को बचाओ। हो गया, बूढ़े सुअर की शक्ति वापस आ गई। चलो हम जल्दी से जाकर जियाले को बचाते हैं। शुएजे, हम पैसे ले आए हैं, तुम उसे जल्दी छोड़ दो। पैसे ले आओ। इन्हें पकड़ लो, इन दोनों औरतों को भी बांध दो। तुम लोग क्या करना चाहते हो? तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं वांग जियाले के सामने तुम्हें अच्छी तरह से तंग करूंगा ताकि वह भी सब कुछ खोने का स्वाद चखे। जल्दी। ये क्या हो रहा है? मुझे तो दर्द भी नहीं हो रहा है। क्या ये उनके दूसरे सीनियर भाई हैं? तुम लोग इसे मारो। मत मारो, मत मारो। सभी लोग एक तरफ खड़े हो जाएं क्योंकि मैं दूसरे भाई आने वाला हूं। मेरे हर हाव भाव में मैं हीरो हूं, सिर से लेकर पैर की उंगलियों तक।
दूसरे भाई। तुम ये सुअर के सिर, तो ये तुम्हारी ही चाल थी। आगे मत आओ, अगर और आगे आए तो मैं उसे मार डालूंगा। तुम लोग अभी भी क्या कर रहे हो? उन पर हमला करो। क्या पैसे देकर तुम्हें खाली बैठने के लिए रखा है? जाल, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, ये सच में बहुत अच्छा है। आप लोग पहले प्रवर्तन अधिकारी के साथ जाकर बयान दर्ज कराएं। मैं थोड़ी देर में आता हूं। गुरुजी, आप यहां कैसे आए? क्या यह नहीं देखा कि मेरे इन प्यारे पालतुओं के सिर से सोने का घेरा हटा दिया गया है? ठीक 1 सप्ताह का समय भी पूरा हो गया है, इसलिए मैं उन्हें वापस लेने आया हूं। दूसरे भाई, छोटा सफेद, शाशा, क्या तुम लोग जा रहे हो? चाल, इन दिनों तुम्हारे साथ बिताए गए समय में हम सभी बहुत खुश थे। चाला, उदास मत हो। अगर हमारी किस्मत में होगा तो हम फिर मिलेंगे, तब मैं तुम्हें फिर से घुमाने ले जाऊंगा। अलविदा द्वितीय शिष्य छोटा सफेद शाशा, मैं तुम्हें याद करूंगा। आज हमारे शहर में एक बड़ी घटना का खुलासा हुआ। संदिग्ध व्यक्ति शूजिए पर अपहरण और हत्या का आरोप है और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तो होना ही था। इसे कहते हैं बुराई का फल बुरा। अगर द्वितीय शिष्य और शाशा समय पर नहीं पहुंचे होते तो शूजी सच में सफल हो जाता। हाँ, हालेजे, तुम्हारे दूसरे चचों वाकई में बहुत शानदार हैं। उनके बारे में जियाले जी, शाशा कब वापस आएगी? महान गुरु ने कहा कि जब उसे वापस आना होगा वह आ जाएगी। छोटा भाई भी कई दिनों से चला गया है। पता नहीं वह पहाड़ पर कैसे रह रहा है। भिक्षु, मुझे पश्चिम दिशा में एक बौद्ध धर्म चर्चा सम्मेलन में भाग लेने जाना है। यात्रा लंबी है, शायद आपको कुछ समय तक अधिक देखभाल करनी पड़ेगी।